ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज है 4 मार्च 2026। चलिए सुनते हैं आज का दिव्य संदेश। परमात्मा कहते हैं हम सब के दो पिता हैं, एक है इस शरीर के पिता और दूसरे हैं आत्मा के पिता, जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं। एक है लौकिक, दूसरे हैं पारलौकिक। तो जो पारलौकिक पिता हैं उनकी महिमा कहा जाता है कि वो ज्ञान के सागर है, नॉलेजफुल है, उनमें ही सारा ज्ञान है। इस सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान परमात्मा देते हैं। वो ज्ञान सागर पतित पावन है। तो परमात्मा कहते हैं कि मेरी बायोग्राफी को कोई नहीं जानते, मैं ही आकर खुद मेरा परिचय देता हूँ। कलयुग का अंत है पतित दुनिया और सतयुग की आदि है पावन दुनिया। तो इन्हीं दो युगों के संगम पर कल्प कल्प परमात्मा इस धराभूमि पर आते हैं। हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते हैं, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरा जन्म लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भी जन्म मरण चक्र में नहीं आते। परमात्मा इस कलयुग के अंत और सतयुग के आदि संगम पर आकर इस पतित दुनिया को पावन सतयुग दुनिया में परिवर्तन करने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। कल्प कल्प के संगम पर आकर परमात्मा राजयोग का ज्ञान देते हैं, जो कि है भारत का सबसे पुराना योग। परमात्मा है सबका सद्गतिदाता, लिबरेटर, गाइड, जो कि सभी आत्माओं को गाइड करते हैं। हम मनुष्य आत्माएं पुनर्जन्म लेते लेते पतित बन जाते हैं और परमात्मा आकर हमें पावन और पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो और इसमें ही तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे और पतित से पावन बन जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये जो नॉलेज मैं दे रहा हूँ ये है रूहानी बाप की रूहानी बच्चों प्रति रूहानी नॉलेज, अर्थात परमात्मा अपनी आत्मिक बच्चों के प्रति ये आत्मिक ज्ञान सुना रहे हैं, जो कि आत्मा के लिए है, न कि शरीर के लिए। लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, पीसफुल, ये सब गायन परमात्मा के लिए ही है। जैसे आत्मा बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, वैसे ही परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है, बस गुणों में वो परम है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा हम बच्चों के लिए कहते हैं कि तुम्हारा मुख्य धंधा यही है कि मनुष्यों को सुजाग करना, क्योंकि सब सोए पड़े हैं, तो उनको सही रास्ता बताना है। जैसे परमात्मा कितना प्यार से समझाते हैं, वैसे ही हमें सोल कॉन्शियस होकर सभी को ये सच्चा रास्ता बताना है। परमात्मा कहते हैं कि बहुत साधारण होकर रहना है, लेकिन विचार अपना बहुत ऊंच रखना है। आपस में रूहानी स्नेह से चलना है, मतलब कि आत्मिक भाव से परमात्मा का प्रिय संतान बनना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। सदा प्रसन्नचित रहने के लिए परमात्मा एक बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं कि हमें अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहना है, तो हम गुण संपन्न बन जाएंगे और प्रश्नों से पार रहेंगे, तब सदा प्रसन्नचित रहेंगे। हमें अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाना है, ना ही प्रश्नों में उलझ जाना है। तो इन महावाक्यों को आज दिन भर हम याद रखेंगे और इसे अपने लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे।